इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं? इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पहले एक घर था, उसके अंदर दीवार बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, वो ना सिर्फ हमारा हमसाया है बल्कि हम लोग उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, कुछ लोग उधर रह गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, तो ये एक घर को बंटवारा किया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज नहीं है, ये एक ही घर है। क्या बात है। देखें, पाकिस्तान तो बुनियाद इसी पे बना था। कायदे आजम को अगर एसपी सिंघा एक अपना वोट ना देता तो पाकिस्तान बनना ही नहीं था। और वो एसपी सिंघा कौन था? वो मिनॉरिटी से था, क्रिश्चियन था। ये पंजाब का बंटवारा हुआ है, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो पंजाब की ये बाउंड्री लाइन बननी नहीं थी अगर सरदार बहादुर एसपी सिंघा वोट ना डालता। बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद होगी तो सारी इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट होगी डेफिनेटली। एग्जैक्टली यही सीन है। लेकिन जो बांग्लादेश के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान था, हर चीज सस्ती देता था, आज इंडिया बांग्लादेश से नाराज हो चुका है। क्या बांग्लादेश इंडिया की नाराजगी सह पाएगा? क्या बांग्लादेश बिना इंडिया के सपोर्ट के अपने मुल्क को खड़ा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो हम अभी इस वक्त नहीं कह सकेंगे, लेकिन देखें लेट्स सी आगे जाकर तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश के भी हालात बुरे होंगे। बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। तो सोच ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफी मांग के ये सब रफा दफा कर ले। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फलस्तीन जैसे इसराइल का इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मैं भी भिखारी हूँ। वाह भाई वाह। हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। वो इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है। आप एक देखिए, हाथी ताकतवर जरूर है लेकिन इतना ज्यादा बदमाश ना हो जाए कि गोली मार दे। तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए। बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम। ये गोली मारना क्या होता है? लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। और अडानी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कर दो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत ने तो ईंट का जवाब सीधे हथौड़े से दिया है। और इस बार ऐसा वार किया है कि बांग्लादेश की सारी अकड़ और इनकी ईंट दोनों चकनाचूर हो गई है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इनकी अंतरिम सरकार की जाहिलियत ने भारत को भी परेशान कर दिया था। लेकिन अब भारत ने भी सोचा कि अब वक्त आ गया है इनकी औकात दिखाने का। और जैसे ही सही मौका मिला तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा बांग्लादेश हिल गया और इनकी आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि ये सीधा बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनको एक और झटका मिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जिसकी अर्थव्यवस्था इनकी रीढ़ थी और 40 लाख से ज्यादा लोगों को यह रोजगार दे रहा था। लेकिन अभी वह पूरी तरह से टूट चुका है। और मजेदार बात तो ये है कि बांग्लादेश की यह बर्बादी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री बंद हो रही है और अब भारत में वही कंपनियां शिफ्ट हो रही है। यानी बांग्लादेश की बर्बादी का फायदा सीधा भारत को हो रहा है। अब बांग्लादेश को भी समझ में आ गया होगा कि भारत से उलझने का अंजाम क्या होता है। अब इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। बांग्लादेशी जाहिल भी समझ चुके होंगे कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। खैर, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। ये कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वजीर आजम को निकाल दो। ठीक है, अब उसने पनाह दी है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली,
इसके अलावा क्या है उनके पास? और सैलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका ऊपर दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बिगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हाँ, इनसे पहले बात है, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा, क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? सिपेक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून। बिकॉज ये जो सिपेक है ये इसको आधी से ज्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ ट्रेड करेगी थ्रू सिपेक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सोना कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ गए? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, तो कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। मेरा मशवरा यही बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी